यूपी में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। यूपी में कोरोना के अब तक 1337 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 162 कोरोना मरीज जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। यूपी के 53 जिलों से मिले हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। यूपी में 1337 में से 870 जो है वो तबलीगी जमात के लोग बताए जा रहे हैं। तो यूपी में 14 लैब में हो रही है रोजाना कोरोना सैंपल की जांच। यूपी में अब तक 21 कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो असर है यूपी में वो आगरा में देखने को मिल रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा आगरा में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। आगरा में अब तक कोरोना के 306 मामले सामने आ चुके हैं। तो आगरा में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो नजर आ रहा है। बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में 168 कोरोना के केस सामने आ गए हैं। हर दिन अपडेट जो सामने आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, पर ये अपडेट लगातार बढ़ रही है। लगातार इन अपडेट में इजाफा हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। पर ऐसे में सबसे बड़ा यही सवाल है कि लोग क्यों नहीं सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो वहीं से आते हैं जो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे या घर से बाहर निकले थे, कुछ सामान लेने गए थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए और कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश मिलके मजबूती के साथ लड़े। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी में लगातार संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यूपी में अब तक 21 कोरोना मरीज की जो है वो मौत हो चुकी है। लगातार सैंपल की जा रही है जांच, लगातार लैब में सैंपलों की जांच चल रही है। यूपी में 14 लैब में हो रही है कोरोना सैंपल की जांच और जो मरीजें हैं उसमें से 870 जो मरीज हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यूपी में 1337 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 870 मरीज जो हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर यूपी के आगरा में, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप जो है वो मंडरा रहा है। 306 मामले सामने आ चुके हैं। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 168 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। तो 162 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं यूपी में। यूपी में कोरोना के अब तक 1337 केस सामने आए। तो लगातार यूपी में कोरोना का मामला सामने आ रहा है। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। यूपी में 53 जिले हैं ऐसे जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है। 14 लैब हैं जहां पे कोरोना सैंपल की जांच चल रही है। और वहीं मौत की बात करें तो यूपी में 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो पूरे देश भर में लॉकडाउन है, लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। सख्ती के साथ सरकार भी लोगों से पेश आ रही है, पर ऐसे में लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। यूपी में भी लगातार केस जो हैं अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा जो मामला है वो आगरा से निकलकर सामने आ रहा है। लगातार आगरा में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। आगरा में अब तक कोरोना के 306 मामले सामने आ गए हैं। वहीं लखनऊ में 168 कोरोना के केस सामने आ गए हैं। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी लगातार संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। बात यूपी की कर रहे हैं तो यूपी में अब तक कोरोना के 1337 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 162 कोरोना मरीज जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। पर यहाँ चिंता का विषय यही है कि बहुत कम संख्या ऐसी है जो ठीक होकर घर पे वापस जा रहे हैं। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। जो ठीक हुए हैं लोग, उनकी मैं आपको संख्या बता दूं कि 162 ऐसे कोरोना मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। पर लगातार संख्या जो है वो निकलकर सामने आ रही है, बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यूपी में कोरोना के अब तक 1337 केस सामने आ चुके हैं। सरकार सख्ती के साथ लोगों के साथ पेश आ रही है। लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। 14 ऐसे लैब हैं जहां पे कोरोना सैंपल की जांच लगातार की जाती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। पर ऐसे में लगातार जो चिंता का विषय है वो ये है कि लगातार जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। चंद्रमणि, यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और अब ये मामले बढ़कर 1337 हो चुके हैं। लगातार संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, बड़ा चिंता का विषय बन गया है चंद्रमणि।
से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बना है। और जिस तरह से लखनऊ और आगरा में जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, जैसे कि आगरा में कल ही देखा गया कि 40 से अधिक मरीज जो आए वो कोरोना संक्रमित आए, तो ये चिंता का विषय जरूर है। और कल जिस तरह से लखनऊ में एक जो दुकानदार था, जो सेल्समैन था, वो संक्रमित पाए गए, तो इससे एक चिंता का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि दुकानदार और सेल्समैन के संपर्क में अन्य भी व्यक्ति होते हैं, तो एक जो कम्युनिटी ट्रांसफर का एक डर रहता है वो जरूर सामने आता है। तो अब बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है कि किस तरह से बाहर निकले। और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो इस तरह बहुत ही एहतियातक कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल चंद्रमणि, चिंता का विषय है और कहीं डर भी ये लग रहा है कि कहीं हम थर्ड स्टेज की तरफ कदम तो नहीं रख रहे, क्योंकि अब जिन लोगों की खबरें सामने आ रही है, अभी 2 दिन पहले ही आगरा से ये खबर सामने आई थी जहां पे एक सब्जी वाले को हो गया था, लखनऊ से भी खबर आई है कि दुकान वाले को हो गया। तो लगातार जो ऐसी खबरें आ रही हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को कोरोना हो रहा है, तो ऐसे में बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे ये बन गया है कि कहीं हम थर्ड स्टेज की ओर आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं चंद्रमणि। जी बिल्कुल, जिस तरह से संक्रमण के मरीज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक भयावह स्थिति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब अगर किसी सेल्समैन या दुकानदार को ये संक्रमण पाया जाता है तो इसका मतलब है कि ये तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अब कल लखनऊ में एक मामला सामने आया जहाँ पर बालू नगर में एक दुकानदार को ये कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके बाद में तमाम एहतियातक कदम उठाए गए हैं और पूरे इलाके सील किया गया और जो भी उनके संपर्क में थे उसकी लगातार तकलीफ की जा रही है। और अगर लखनऊ की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछला हफ्ता जहां पर अगर 14 अप्रैल की बात की जाए तो 14 अप्रैल को जहां पर लखनऊ में 44 मरीज थे, तो हफ्ता खत्म होने तक यानी कि आज तक लखनऊ में 170 मरीज के आसपास संख्या हो गई है। तो ये एक स्थिति को दर्शाता है किस तरह से एक सप्ताह के अंदर 44 से 170 तक की पहुंचना एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।